नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि जो लोगों के दरमियान एक रिवायत मशहूर है और कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे के अंदर 4 रकत मखसूस तरीके से पढ़ ले तो ज़िंदगी के अंदर उसकी जितनी क़ज़ा नमाज़ें थी वो सारी की सारी उसके ज़िम्मे से उतर जाती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? इसका जवाब सुन लें कि जो ये रिवायत बयान की जाती है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को 4 रकत मखसूस तरीके से पढ़ ले तो उसकी ज़िंदगी भर की जितनी क़ज़ा नमाज़ें हैं सारी उसके ज़िम्मे से साकित हो जाती हैं। तो ये रिवायत, ये बात मन घड़त है और बिदअती लोगों की तरफ से ये बात बयान की जाती है। लिहाजा हदीसे मोतबरा के अंदर, कुतुब अहदीस के अंदर ये कोई रिवायत मौजूद नहीं है और बिदअती लोगों की तरफ से ये बात बयान की जाती है और हमारे भोले भाले मुसलमान उस बात के अंदर आकर अपनी क़ज़ा नमाज़ें जो करते हैं, जिनकी नीयत होती है करने की, वो भी इस वजह से अपनी क़ज़ा नमाज़ें छोड़ बैठते हैं इस बात की वजह से। लिहाजा ये बात रमज़ानुल मुबारक के अंदर बड़े ज़ोर व शोर के साथ बयान की जाती है, मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर, हर जगह पर, और लोग सवाब की नीयत से इसको आगे से आगे इसको शेयर करते हैं। लिहाजा ये कोई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस रिवायत की निस्बत की जाती है। लिहाजा बात कान खोल के ये बात सुन लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी भी बात की निस्बत करना, बेदलील जो बात हो उसकी निस्बत करना, और इस बात की भी निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है, अहदीसे कुतुब हदीस के अंदर ये बात साबित नहीं है। लिहाजा इस चीज़ से बचा जाए और ये बात अगर किसी के पास आए इसको आगे शेयर करने से बचा जाए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझ के झूठ बोला तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर बना ले। लिहाजा अगर किसी शख्स ने जानबूझकर ये रिवायत बयान की और लोगों तक इस बात को शेयर किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बात की निस्बत की तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर बना ले, क्योंकि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लिहाजा अगर किसी की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ों की क़ज़ा करना उसके ज़िम्मे लाजिम है। 4 रकतों से उसके ज़िम्मे से क़ज़ा नमाज़ें उसकी साकित नहीं होंगी, क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नामा अन सलातिन औ नसियहा फलियुसल्लिहा इज़ा ज़करहा ला कफ़ारता लहा इल्ला ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाज क़ज़ा हो जाए नींद की वजह से या किसी और भूल जाने की वजह से, अगर उसकी नमाज क़ज़ा हो गई तो वो अपनी नमाज को दोहरा ले, जब उसकी क़ज़ा कर ले, जब उसको याद आए। आगे फरमाया कि ला कफ़ारता इल्ला ज़ालिक, फरमाया कि इसके अलावा नमाज का कफ़ारा नहीं। लिहाजा नमाज का कफ़ारा, क़ज़ा नमाज का कफ़ारा यही है कि क़ज़ा नमाज की क़ज़ा लौटाई जाए। अगर किसी इंसान के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उसका कफ़ारा यही है कि वो उन नमाज़ों की क़ज़ा करे। लिहाजा अगर किसी शख्स के ज़िम्मे नमाज क़ज़ा हो गई बालिग होने के बाद और फ़र्ज़ होने के बाद उसके ज़िम्मे कुछ अरसे की नमाज़ें उसकी रह गई हैं तो वो अपनी नमाज़ों की अब क़ज़ा कैसे करेगा? लिहाजा इसका बेहतरीन और बेस्ट तरीका ये है कि हर नमाज के साथ उस दिन की एक पीछे अपनी क़ज़ा नमाज लौटा ली जाए। फ़जर की नमाज के साथ फ़जर अपनी एक पीछे लौटा ली जाए, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, इशा के साथ इशा नमाज लौटा ली जाए और अपने जहन के अंदर ये ख़याल कर लिया जाए, अपने दिल को मुतमईन कर लिया जाए। अगर किसी को पुख्ता यकीन ना हो कि मेरी इतने साल की या इतनी मेरी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो एक जहन अपना मुतमईन कर ले कि मेरी इतनी अरसे की नमाज मुझसे क़ज़ा हुई है।
तो लिहाजा इतनी अरसे की नमाज हर एक नमाज के साथ अपनी नमाज़ें लौटा ले। अगर किसी के शख्स के पास ज़्यादा वक्त ना हो तो जो नवाफिल है, नवाफिल पढ़ने की बजाय अपनी पीछे कज़ा नमाज को लौटा ले। लिहाजा अब कज़ा नमाज की नीयत कैसे करनी है? अगर फजर की नहीं इंसान कज़ा कर रहा है तो इस तरह करे कि जो मुझसे पहली, जो सबसे पहली मेरे पे फ़र्ज़ होने के बाद जो सबसे पहली मुझसे फजर नमाज कज़ा हुई है उसकी मैं कज़ा करता हूँ। इसी तरह ज़ोहर की कि जो मुझसे सबसे पहली ज़ोहर की नमाज़ कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ने की नीयत करता हूँ। इसी तरह असर की, जब वो फजर पढ़ ली, असर की नमाज़ पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, इशा की नमाज़ पढ़ ली, मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ ली, तो अगले दिन भी यही नीयत करेगा। यही नीयत क्यों करेगा कि इसकी मिसाल समझ ले कि अगर एक ट्रेन है और उसके काफ़ी सारे उसके डब्बे लगे हुए हैं, तो जब हम गिनती शुरू करेंगे तो अगर उसके 10 उसके डब्बे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती शुरू की तो वो 10 हुए। तो अगर हम 1 से जब शुरू की, 10 से शुरू की तो 10 हुए। अगर उसके हिस्से से एक डब्बे को निकाल दिया जाए तो जब हम उससे गिनती शुरू करेंगे तो 2 से नहीं बल्कि 1 से ही गिनती शुरू करेंगे। इसी तरह जो हमने कज़ा नमाज अदा कर ली वो हमारे ज़िम्मे से साकित हो गई। अब बाकी बचने वाली वो कज़ा जो नमाज है वो भी हमारी पहली ही होगी। अब जो उसके बाद वाली हमने अपनी कज़ा नमाज पढ़ ली तो वो भी हमारे ज़िम्मे से साकित होगी। अगले दिन भी हम जो कज़ा नमाज की नीयत करेंगे वही भी इसी तरह करेंगे कि जो मुझसे पहली नमाज कज़ा हुई थी उसकी मैं नियत करता हूँ। ये तरीक़ा है। इसके अलावा कज़ा नमाज को अदा करने का और कोई तरीक़ा नहीं। लेकिन अगर कोई इसी शख्स के ज़िम्मे कज़ा नमाज थी और वो फ़ौत हो गया तो इसकी कज़ा नमाज अदा करने का तरीका ये है कि ये हर नमाज के बदले में सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगा। इसके अलावा कज़ा नमाज का कोई तरीका नहीं। लिहाजा ये जो मन घड़त रिवायत बयान की जाती है, क़ज़ाए उम्री के एतबार से रिवायत जो बयान की जाती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत की जाती है, लिहाजा ये मन घड़त रिवायत है और इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई इसका सबूत नहीं। इसके बारे में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने अपनी किताब फतावा रिज़विया के अंदर भी फरमाया, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 153 के अंदर भी फरमाया कि ये बिदअती है। ये रिवायत जो बयान की जाती हैं ये मन घड़त रिवायत है और ये इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई दलील नहीं। लिहाजा जो बिदअती लोग हैं वो इस रिवायत को बयान करते हैं और भोले भाले मुसलमान जो हैं वो इस रिवायत को हकीकत समझते हुए इस पर अमल करके अपनी जो कज़ा नमाज़ें हैं उनको छोड़ बैठते हैं और अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि लिहाजा अब मेरे ज़िम्मे और कोई कज़ा नमाज़ें नहीं। लिहाजा इससे बचा जाए और अगर किसी के पास ऐसी बात आए और ऐसी मैसेज आए तो उसको फ़ौरन डिलीट करें और उसको आगे फैलाने से मना किया जाए। ख़ुद भी बचें और दूसरे मुसलमान को भी इस हकीकत से आगाह करें कि ऐसी कोई रिवायत नहीं और अपने आप को जहन्नुम के मुस्तहिक होने से भी बचाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात की निस्बत करने से भी अपने आप को बचाएं।